उनकी बात केवल सुने और मैं बात उनसे डायरेक्ट करूंगा। संजय सिंह समाजवादी आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश में प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं और ये वो हैं जिन्होंने जब ये कानून पारित हो रहा था तो राज्यसभा में तोड़फोड़ भी की थी, माइक वगैरह भी तोड़ डाला था और आंदोलन का हिस्सा भी रहे। संजय जी, स्वागत आपका। आपने धर्म सिंह सैनी जी को सुना, उसके बाद राकेश टिकैत जी को सुना। मुझे ऐसा लगता है कि इनसाइड कोई बातचीत चल रही है ताकि चुनाव के पहले इस मामले को निपटाया जाए, क्योंकि मैं धर्म सिंह सैनी जी को जानता हूं, बहुत ही सीनियर, बहुत ही सिंसियर लीडर हैं। ये कोई बयान ऐसे ही नहीं देते हैं। तो क्या आपको लगता है चुनाव के पहले ही ये मुद्दे का हल हो जाएगा? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। अभी मैं धर्म सिंह सैनी जी को और राकेश टिकैत जी को सुन रहा था। धर्म सिंह सैनी जी को आज वास्तव में आपने धर्म संकट में डाल दिया। उन्होंने जो बयान दिया वो स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने अपने स्तर पे बयान दिया, किसानों के शुभचिंतक होने के नाते बयान दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनका नाता है इस कारण से उन्होंने बयान दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि पिछले 10 महीने से देश का किसान राकेश टिकैत जी और पंजाब के जो हमारे लीडर्स हैं उनके नेतृत्व में सड़कों पर बैठा हुआ है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पे, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, बिहार हो, बंगाल हो, पूरे देश में अलग अलग स्तर पे, राजस्थान हो, हरियाणा हो, किसान आंदोलनरत है। और उसकी एक ही मांग है, ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। आपने संसद में माइक तोड़ने का जिक्र किया, मुझे सस्पेंड किया गया था, मेरी बहुत आलोचना की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हैं। मैंने माइक तोड़ के कोई गलती नहीं की है। किसानों की आवाज देश की संसद में भी उठनी चाहिए। और आप बात रख सकते थे, लेकिन माइक तोड़ना ये कोई सराहनीय कार्य नहीं कहा जा सकता। नहीं, आप एक चीज बताइए कि जब वो बिल पास किया गया ब्रजेश जी, मैं उसका साक्षी हूं, गवाह हूं। नंबर सरकार के पास नहीं था। मैं आज आपके माध्यम से इस देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि नंबर कम होने के बावजूद जबरन देश की संसद में, राज्यसभा में वो बिल पास किया गया। अपनी चेयर से खड़े होके त्रुचि शिवाजी डिवीजन मांग रहे थे, वोटिंग मांग रहे थे, वोटिंग कराई नहीं गई। आज तक संसदीय इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। और ये तीनों काला कानून जब पार्लियामेंट में लेके आया गया, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये हिंदुस्तान के किसानों के मौत के फरमान पर संजय जी मुझे मोदी सरकार ने हस्ताक्षर किया। इसमें दो बड़े स्टेक होल्डर हैं, किसान यूनियन और सरकार। अगर ये बैठकर आपस में बातचीत करना चाहते हैं चुनाव के पहले, अगर इस मसले का हल हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? तो अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो अगर धर्म सिंह सैनी ने ये बात शुरू की है तो इसका वेलकम होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं इनकी बात। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि मैंने उनको धर्म संकट में डाल दिया? इसलिए कह रहा हूं धर्म संकट में डाल दिया कि केंद्र में बैठे हुए लोग कान में रुई डाल के, आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। वो इन किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी इस आंदोलन में, और उनको रोज रोज अपमानित किया जाता है। चाइना बॉर्डर की तरह उनके सामने कटीले तार लगा दिए जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने इनको धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि 13 बार की वार्ता राकेश टिकैत जी के साथ और किसान यूनियन मैं तो चाहता हूं कि इस मामले का समाधान फेल हो चुकी है। हमें आपको सबको प्रयास करके समाधान के रास्ते निकालना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी तो लेट्स वेलकम धर्म सिंह सैनी जी को इसमें वार्ताकार बनाया जाए, ये बातचीत करें, ये तैयार भी हैं। लेकिन क्या इनकी लीडरशिप उस साफ नियत के साथ बातचीत करने को तैयार है? अभी तो आपके सामने बताया राकेश टिकैत जी ने, 22 जनवरी के बाद उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। 13 दौर की बातचीत फेल हो चुकी है। जब भी बातचीत के लिए बुलाते हैं कहते तीनों कानून पे बात नहीं होगी, बाकी बातचीत करने को तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो 2 रुपए में एक कॉल होती है। 2 रुपए ना हो तो किसान यूनियन वाले चंदा करके दे दें उनको, प्रधानमंत्री जी को, नहीं तो हम लोग दे देते हैं। तो आप मुझे बताइए, तो चुनाव के पहले अगर मामला हल हो जाए तो इसमें आपको क्या परेशानी है? बड़ी चुनाव तक हल ना हो, आप ऐसा चाहते हैं? ब्रजेश जी, बड़ी प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। मैं तो कह रहा हूं आपसे, इससे ज्यादा खुशी की बात इस देश के किसानों के लिए क्या हो सकती है कि तीनों काला कानून वापस ले लिया जाए। यही जो किसानों की मांग थी उसको सरकार मान ले। चलो ठीक है, 10 महीने बाद मान ले। तो ये बीजेपी के भीतर से आवाज आई कैसे? शहादत के बाद मान ले। क्या ये आवाज आ क्यों रही है बीजेपी के भीतर से? नहीं, वो तो धर्म सिंह सैनी जी बता सकते हैं जी। क्योंकि अगर वो एक जिम्मेदार मंत्री हैं, उन्होंने कोई बयान दिया है तो हो सकता है उनको कोई जानकारी हो, या उन्होंने अपने स्तर पे, जैसा उन्होंने गंभीर बात कही कि दिल्ली और लखनऊ का रास्ता पश्चिम से जाता है। बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने।
पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन की दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से हमेशा बहुत जागरूक रहा है। चौधरी चरण सिंह जी की धरती है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की धरती है। जी, तो कहीं उस ऐसा तो धरती- नहीं कि राकेश उस टिकैत जी धरती जीत की पर अड़े हों और पहचान बातचीत न करना चाह रहे हो? राकेश टिकैत में कोई अहंकार आ गया हो? वो तो राकेश टिकैत जी आपके सामने बैठे हैं, उनसे पूछ मैं आपसे लीजिए। पूछ ले रहा हूं ना। नहीं, मैं कह रहा हूं राकेश टिकैत जी से पूछ लीजिए, राकेश टिकैत जी क्यों अहंकार में आएंगे? वो तीनों काला कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग सरकार मान ले तो इसमें उनके अहंकार का सवाल कहां आ जाता है? अगर आप आपको पूछ लीजिए आपत्ति, सामने, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं सवाल पूछ लूं? एकदम पूछ लीजिए। ओके भाई, राकेश टिकैत जी, मंत्री जी भी बैठे हैं, अपोजिशन भी बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए हैं, हाँ जी, एक बारी बातचीत शुरू करो ना।